Yes friends, so welcome again to the part 2 of the video. So today we'll be discussing about Amla. Yes, today we'll be discussing about Amla. In the previous videos, this is a series of roll of herbs, and in the previous video we discussed about Hina. So we saw some important questions जिसपे वो बन सकते हैं, and now we'll be talking about Amla. So yes, the scientific name of Amla is Embolica, Embolica, Embolica officinalis, and its family is Euphorbiaceae, right? Yeah. So yes, amla, we have been hearing about amla ever since our childhood, right? So yes, amla is a powerful rejuvenating, मतलब फ्रेश करने वाला एजेंट, राइट? रिजुनेटिंग एजेंट है आंवला, राइट? इट इज रिच इन विटामिन सी. यस, रिमेंबर कौन से टैबलेट लेते हैं हम विटामिन सी के लिए, राइट? विटामिन सी के लिए हम कौन से टैबलेट लेते थे ड्यूरिंग लॉकडाउन? आई गेस इट वाज लिमसी, राइट? यस, एंड ऑल्सो रिमेंबर आंवला जो होते हैं इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज कंसिडर एज वेरी ऑस्पिशियस फ्रूट, राइट? ऑस्पिशियस फ्रूट, इसे वर्कशिप किया जाता है, इसको पूजा जाता है, राइट? वर्कशिप्ड बिकॉज ये ऑस्पिशियस फ्रूट होता है, राइट? नाउ इट इज अ सिंबल ऑफ, इट इज एक्चुअली, इट इज, ये क्यों वर्कशिप किया जाता है, आई विल बी टेलिंग यू इन शॉर्ट. जनरली क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड हेल्थ, बिकॉज गुड हेल्थ के लिए वन मस्ट ईट आंवला. ये कंसिडर किया जाता है एवर सिंस आर एंशिएंट गॉड फादर्स, राइट? एंड यस, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री आंवला नवमी भी मनाई जाती है. आंवला नवमी एक फेस्टिवल होता है इंडिया में, वेरिन ये विंटर में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग. एंड ये क्या करते हैं, आंवला ट्री जो होता है उसके अराउंड सोशल एंड रिलीजियस प्रोपोगेट, उसे एक्चुअली प्लांट किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है इन ऑर्डर टू सिग्निफाई दैट वी आर हियर फॉर प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, राइट? इसलिए आंवला नवमी इन इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड. एंड देन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करूँ तो ये जनरली 1 से 8 मीटर्स का ये इसका ट्री होता है. ब्रांचलेट जो होता है 10 से 20 सेंटीमीटर के अराउंड होता है. इसकी लीव्स सिंपल वगैरह होते हैं. फ्लावर वी ऑल नो दैट ग्रीनिश येलो होता है. फ्रूट इसका स्पेरिकल होता है, राइट? यस. नाउ अगर मैं जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो इसके लिए मेरे पास में आपके लिए एक ट्रिक है, दैट इज जीपैट. जस्ट रिमेंबर जीपैट, हमें कौन सी एग्जाम देनी है? जीपैट, राइट? सो जी स्टैंड्स फॉर गैलिक एसिड, P stands for phyllembin, एंड पेक्टिन भी याद रख लो इसमें ही. देन A stands for ascorbic acid. ascorbic acid मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विटामिन सी के लिए. एंड T stands for tannins, राइट? सो यस, इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आर इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत सी बार जीपैट एंड नाइपर में इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं. एंड देन अगर मैं यूजेस की बात करूँ इसकी, सो यस, यूजेस के ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चंस नहीं आते, बट देन देर आर सम पॉसिबिलिटीज बिकॉज इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. देन इसके लिए वी मस्ट नो बेसिक्स, एटलीस्ट जो बेसिक होने चाहिए उनके ऊपर इसके यूजेस हम डिफाइन करने वाले हैं. यस, द फर्स्ट इज हेयर ग्रोथ के लिए इसे यूज किया जाता है. मैं इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊँ हेयर ग्रोथ के बारे में, देन देखो आंवला के अंदर है ना बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं. देन विटामिन्स होते हैं, देन मिनरल्स होते हैं, राइट? सो ये क्या करते हैं, स्काल्प का जो सर्कुलेशन होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हेल्दी हेयर्स हो जाते हैं, हेयर जो होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, राइट? सिमिलरली मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर विटामिन सी होता है, राइट? विटामिन सी के अंदर क्या होता है, उसके विटामिन सी की वजह से इसकी जो कोलेजन की प्रॉपर्टीज जो है, राइट? कोलेजन, विटामिन सी के अंदर क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि जो हमारे डेड सेल जो होते हैं
वो रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेसेस डेड सेल्स, राइट, जिसकी वजह से फिर से हेल्दी हेयर्स होने वाले हैं एंड सेल का जो बोलते हैं ग्रोथ होने वाला है, राइट। देन अगेन हीना जो होता है इट इज़ यूज्ड एज नेचुरल हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर के फॉर्म में से हीना को यूज़ किया जाता है, राइट। देन इट नरिशेस स्ट्रेंथन एंड कंडीशन योर हेयर। रिमेंबर वन, इसमें क्या होता है, जो हमारा आंवला का जो फ्रूट होता है, वन आंवला का जो फ्रूट होता है, हेयर कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ, मैं आंवला के फ्रूट की बात करूँ सिर्फ, राइट, आंवला का फ्रूट का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके अंदर नियरली 81.2% वी हैव वाटर, राइट, इसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है। देन ऑयली हेयर्स को क्या करता है, ऑयली हेयर्स के ऊपर अगर हमने ये आंवला का तेल लगा लिया देन इट इज गोइंग टू गिव अस द कंडीशनिंग प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट when I'm talking about dandruff, right, it is going to treat dandruff, ये डैंड्रफ को ट्रीट करने वाला है। अगेन नाउ विटामिन सी, अगेन इसमें विटामिन सी ही इन्वॉल्व है, इसके अंदर से ये ड्राइनेस को कंट्रोल करेगा, राइट। विटामिन सी के जूस अगर मैं लूँ तो ये ड्राइनेस को कंट्रोल करने वाला है। एंड ऑब्वियसली विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन along with antibacterial action. So yes, अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि why is आंवला considered as like a sign in order for good health, right? It is considered as symbol for good health. क्यों करते हैं? Just because of this following parameters. Now yes, अगर इस anti-inflammatory and antibacterial properties रहेगी तो dandruff is going to stop, right? Itching भी नहीं होगा आपको, right? देन ये क्लींजर के लिए भी यूज होता है, राइट। देन यस, सबसे इंपॉर्टेंटली इट इज यूज एज पिगमेंटिंग एजेंट भी इसे यूज करते हैं हम, इम्प्रूव पिगमेंटेशन, इट इज गोइंग टू इम्प्रूव पिगमेंटेशन। ना मैं आपको अगर बात करूं, देखो हेयर कलरिंग पैक जो होते हैं उसके अंदर आंवला होता है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होने वाला है, आंवला की वजह से, सिंपली रिमेंबर आंवला की वजह से हम, इसके अंदर टैनिन्स होते हैं, राइट। टैनिन्स जो होते हैं, टैनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लस्टर एपेरिट, जो ये अपेरेंस आता है ना, मतलब शाइनिंग जो अपेरेंस आता है आंवला का तेल लगाने के बाद, इट इज ड्यू टू टैनिन्स, राइट। देन आंवला आपने बहुत से एडों में देखा होगा, आयुर्वेदा के अंदर इट इज यूज्ड एज लाइक, ये क्या करता है, पित्ता का जो कंडीशन होता है, पित्त जिसे हम बोलते हैं, राइट, तो वो कंडीशन के लिए भी ये यूज हुआ करते हैं। And then it also used as reducing graying of hairs. So ये graying of hairs तो हम बहुत से अराउंड किसे भी देख लो, उनके एक दो बाल तो भी ग्रे हो ही रहे by the age of 20, right? So इसके अंदर क्या होता है, जनरली आंवला जो होता है, आंवला के अंदर कूलेंट होते हैं, आंवला के अंदर सर्टन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं विच एक्ट्स एज कूलेंट्स। सो ये कूलेंट की वजह से क्या होने वाला है, जो पित्त की कंडीशन में आपको बोल रहा हूँ, it is going to fixes the pitta condition, और पित्त कंडीशन अगर फिक्स हो गई then yes it is going to prevent or reduce the graying of hair, right। then आंवला का 6th यूज इज एंटीऑक्सीडेंट के टर्म्स में भी इसे यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। नाउ अगर मैं बात करूं, जो इसका आंवला के अंदर इट हैज द पावर टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स, आई रिपीट, पावर टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, आंवला का ये भी एक यूज है। देन इसलिए आंवला इज गिवन इन च्यवनप्राश, राइट, दैट्स इट। सो यस, वी डिस्कस अबाउट आंवला, उसके यूजेस देखे, वी हैड दिस निमोनिक हेयर जीपैड जिसके थ्रू हम वी कैन रिमेंबर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आंवला, राइट, एंड यस आंवला के बेसिक्स के बारे में भी हमने देखा। सो दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मा रिलेट।